हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत हमारी की नई वीडियो में। जैसा कि हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन कर रहे थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आठवां क्वेश्चन है, कह रहा आकृति 12.26 एक दौड़ने का क्या है पथ है, मतलब रेसिंग ट्रैक है, दर्शाती है। कह रहे जिसके बाएं और दाएं सिरे क्या है, अर्धवृत्ताकार, जैसे कि हमने यहाँ आकृति बना रखा है। और कह रहे इसके बाएं और दाएं सिरे क्या है, अर्धवृत्ताकार है। आगे क्या दिया, कह रहे दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी के कितने मीटर है, 60 मीटर। कह रहे दोनों आंतरिक यानी अंदर वाले, देखो एक ये रेखाखंड है और ये क्या है, एक रेखाखंड ये है। ये दोनों क्या है, आंतरिक समांतर रेखाखंडों, यानी समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी कितने मीटर है, 60 मीटर दिया है। यदि और कह रहा था इनमें से प्रत्येक रेखाखंड, मतलब ये जो रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड कितने मीटर लंबा है, 106 मीटर। कह रहा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। कह रहे यदि यह पथ, कह रहे यदि यह पथ, ये आपका क्या है पथ, यानी ये क्या है आपका रास्ता। और कह रहे यदि यह पथ कितने मीटर चौड़ा है, 10 मीटर चौड़ा ये दिया, यानी इसकी जो चौड़ाई है कितने मीटर है, 10 मीटर चौड़ा है। तो ज्ञात कीजिए। जैसा कि फर्स्ट नंबर दिया है, कह रहा पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, मतलब हम पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, अनुदिश का मतलब होता है उसी के दिशा में। तो कह रहा है ये आपका क्या है पथ, पथ मतलब रास्ता। और कह रहा है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, यानी आंतरिक किनारों पर चलना, हमें यहाँ चलना, कहाँ यहाँ चलना है। और हम जितना चलेंगे उसकी हमको क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना है। मतलब पथ के आंतरिक किनारों का अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो ध्यान पूर्वक समझिए। जैसा कि हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, तो हम यहाँ से जाएंगे यहाँ, ये इतनी डिस्टेंस कवर करेंगे, कितनी, 106। अब देखो ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, वृत्त की अर्ध परिधि है। मतलब हम यहां से जितनी डिस्टेंस कवर करेंगे वो वृत्त की अर्ध परिधि के बराबर डिस्टेंस कवर करेंगे। और फिर यहां से लेकर यहां तक हम कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, 106, क्योंकि ये भी, इसकी भी लंबाई कितनी, 106। और फिर इतना जब हम डिस्टेंस कवर करेंगे तो ये क्या होगा, वृत्त की अर्ध परिधि के बराबर ये डिस्टेंस होगी। तो यहाँ फर्स्ट नंबर क्या है, एक चक्कर यानी पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर चलाने लगाने में चली गई दूरी। तो यहाँ लिखेंगे एक चक्कर में, लिखेंगे एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी, हम कितनी दूरी तय करेंगे इसको हमको बताना है। एक चक्कर में तय दूरी, तो यहाँ से ध्यानपूर्वक समझिएगा। हम यहाँ इतना चले तो कितना चलेंगे, 106। कितना चलेंगे, 106। अब देखो ऊपर 106 चले तो ये भी 106 चलेंगे। तो 106 दो बार जोड़ेंगे तो यहाँ दो को गुणा करा दे, चाहे इसको 106 को चाहे दो बार जोड़ लो, अच्छा इसमें दो का क्या करा दो, गुणा करा दो। तो यहाँ से 2 गुणे 106 फिर प्लस। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये क्या है, वृत्त की अर्ध परिधि है और ये क्या है, वृत्त की अर्ध परिधि है। अब बोलो, वो वृत्त की अर्ध परिधि और इस वृत्त की अर्ध परिधि को अगर हम क्या कर दें, जोड़ दें, तो बोलो पूरे वृत्त की परिधि एक पूरा वृत्त बन जाएगा और पूरे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी कि नहीं। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, जैसे ये क्या है, अर्धवृत्त है और इसकी यहां से यहां तक लंबाई कितनी, 60 मीटर। ये आपका क्या होता है, अर्धवृत्त का व्यास, क्या होता है, व्यास। और इसका व्यास कितना है, 60। यहां से जो व्यास है तो व्यास की लंबाई कितने मीटर है, 60 मीटर। तो त्रिज्या कितने मीटर आ जाएगी, 30 मीटर। तो आप समझ सकते हैं ये अर्धपरिधि और ये अर्धपरिधि क्या होगी, पूरे वृत्त के परिधि के बराबर हम डिस्टेंस कवर करेंगे। तो यहां से क्या आएगा, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर, 106 दूनी क्या आएगा, 212 प्लस यहां से क्या करेंगे, 2 पाई, पाई की जगह हम क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे। और आर की जगह क्या, इस अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है कितनी है, 30 है। तो यहां से क्या करेंगे, 30। तो यहां से आएगा 212 प्लस का, यहां से आएगा 22 दूनी 44 गुणे 30 और अपान में क्या है, 7। तो यहां से हम करेंगे क्या, 212 प्लस, अब देखिए इस 7 के इधर गुणा कराएंगे, 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, 7 एक 8 और 7 दूनी 14, क्या आएगा 1484 प्लस इसका गुणा कराएंगे, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 1 13 और अपान में क्या हो जाएगा, 7। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 4 आएगा।
तो 4 होगा और 8 2 10 हो जाएगा और 4 3 7 7 1 8 और यहाँ से 1 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 28 04/7 और ये क्या है एक पूरा चक्कर में तय की गई दूरी है। तो यहाँ से क्या आएगा किसमें दिया मीटर में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मीटर और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब इसके वृत्त के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी कितनी होगी, इतनी होगी। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। सेकंड कह रहा है पथ का क्षेत्रफल। सेकंड क्या है पथ का क्षेत्रफल यानी रास्ते का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल जो है क्या आएगा पथ का क्षेत्रफल। अब ध्यान पूर्वक समझिए ये आपका क्या है पथ, पूरा क्या है पथ है और इसका हमको क्या करना है एरिया निकालना है, एरिया निकालना है। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, पहले हम सबसे पहले इतने को देखते हैं यहां से लेकर यहां तक ये क्या है। देखो ध्यान पूर्वक समझिए, अगर हम इसको यहां बना ले इधर, इसकी लंबाई कितनी है 106 मीटर और इसकी चौड़ाई कितनी मीटर 10। तो ये क्या है एक आयत बनेगा और आयत का क्षेत्रफल क्या है लंबाई गुणे क्या है चौड़ाई। अब देखो ध्यान पूर्वक समझिए ये जितना ऊपर है क्या ये भी उतना है, ये भी क्या है सेम है। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या होगा इक्वल होगा क्योंकि ये रास्ता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसका क्षेत्रफल, इसकी लंबाई 106 मीटर और इसकी चौड़ाई कितनी है 10 मीटर। तो पथ का क्षेत्रफल यहाँ से क्या आएगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 106 मीटर और चौड़ाई कितनी है 10। अब बोलो इस प्रकार के पथ, एक ये पथ ये क्या है ऊपर है इतना और इतना ही पथ क्या है नीचे। तो हम एक का एरिया निकाल के उसमें हम क्या करते हैं दो का गुणा करा दे, कोई फर्क पड़ेगा। अरे एक के क्षेत्रफल में हम दो को गुणा करा देंगे तो ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल इतने का क्षेत्रफल आ गया, ये आ गया। तो पथ का क्षेत्रफल ये हो गया। अब देखो हमारे पास बचा क्या ये वाला पथ बचा और इस पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ध्यान पूर्वक समझिएगा। इधर देखो ये क्या है अर्धवृत्त, ये क्या है अर्धवृत्त और यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई जो है इसका व्यास कितना 60 मीटर और कह रहा इसकी जो चौड़ाई है पथ की जो चौड़ाई है 10 मीटर यानी 10 मीटर ऊपर बढ़ेगा और ध्यान को समझिए 10 मीटर नीचे भी बढ़ेगा। यदि 10 मीटर ऊपर बढ़ेगा 10 मीटर नीचे बढ़ेगा तो फाइनली आप कह सकते हैं इसकी जो लंबाई है यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई कितने मीटर आ जाएगी 80। तो यहां से ये समझिए यहां दो अर्धवृत्त हैं। देखो एक अर्धवृत्त ये है आपका और एक अर्धवृत्त क्या है ये बड़ा वाला। तो बड़े वाले अर्धवृत्त के लिए व्यास कितने मीटर है 80 मीटर और छोटे वाले अर्धवृत्त के लिए व्यास कितने मीटर है 60 मीटर। तो आप कह सकते हैं हम यहां से मान लेते हैं कि छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, छोटे वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है r1 और बड़े वाले अर्धवृत्त का व्यास कितने मीटर है 80 मीटर। तो इसकी त्रिज्या हम क्या मान लेते हैं बड़े वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या मान लेते हैं r2। तो r2 का मान क्या आएगा 40 मीटर। तो यहां से हम देखते हैं r2 की वैल्यू कितनी मीटर आ जाएगी 40 मीटर। तो आप कह सकते हैं छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है 30 मीटर और बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है 40 मीटर। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब देखो ये वाला एरिया हम कैसे निकालेंगे, ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे। आप बोलेंगे इस बड़े वाले अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे घटा दें तो आसानी से आ जाएगा। तो यहां से क्या करेंगे और देखो जितना ये है उतना क्या ये भी है इधर का भी है। तो आप ये समझिए आप बोलेंगे कि सर इस पथ का एरिया निकाल के हम दो का गुणा कर दें तो ये वाला पथ और प्लस ये वाला पथ क्या हो जाएगा दोनों का एरिया यहां से निकल आएगा। तो प्लस यहां से करेंगे क्या, यहां से क्या करेंगे दो गुणे, क्या करेंगे दो गुणे, यहां से क्या करेंगे बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे पाई r2 स्क्वायर बटे 2। देखो पाई r स्क्वायर ये क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें हम दो का भाग कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। और ये क्या बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। तो बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के लिए बड़े वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है r2। तो यहां से क्या आएगा r2। तो बड़े वाले अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे घटा देंगे। छोटे वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है r1 और बटे क्या आएगा 2। और इस प्रकार के कितने हैं, कितने पथ हैं दो, एक पथ ये इधर वाला है और एक पथ उधर वाला। तो हमने यहाँ क्या करा दिया दो का गुणा। तो यहाँ से क्या करेंगे 106 दूनी क्या आएगा 212 और गुणे क्या आएगा 10। अब देखो यहाँ पाई बटे 2 तो पाई बटे 2 हम पाई बटे 2 कॉमन ले सकते हैं।
बिल्कुल कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से क्या आएगा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 21, 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे प्लस यहाँ से क्या आएगा पाई। अब आपको एक फार्मूला पता होगा, फार्मूला क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी, और क्या होता है ए माइनस बी, यानी एक कोस में ए प्लस बी, एक कोस में माइनस बी, तो वो फार्मूला हम यहाँ क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी r2, यहाँ से क्या आएगा r2 प्लस का r1, और क्या आएगा r2 माइनस का r1, एक में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी, तो यहाँ से क्या करेंगे 21 20 प्लस पाई की वैल्यू क्या है 22/7, और यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी है 40, तो क्या करेंगे 40, और प्लस R1 की वैल्यू कितनी है 30, तो 40 30 क्या आएगा 70, तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या रखेंगे 70, और क्या 40 माइनस 30 कितना आएगा 10, तो यहाँ से क्या आएगा में क्या आएगा 70, तो क्या आएगा 21 20 और प्लस का क्या आएगा 22, 10 गुणे 10 100 को गुणे इसके साथ कराएंगे तो क्या आएगा 2200, तो यहाँ सब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0, और यहाँ से क्या आएगा 2 2 आया, और ये क्या आएगा 2 1 क्या आएगा 3, और 2 2 क्या आएगा 4, और ये क्या हो जाएगा इस पूरे पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा, और किस में आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये क्या है पथ का क्षेत्रफल है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब जैसे 9वां क्वेश्चन है, कह रहा आकृति 12.27 में, जैसे कि हमने आकृति बना रखा है ए बी और सी डी, कह रहा ए बी, जो ए बी है और ये क्या है सी डी, कह रहा केंद्र ओ वाले, यानी केंद्र ओ वाले एक वृत्त की क्या है दो परस्पर लंब व्यास है, यानी जो ए बी है और ये सी डी है क्या है इस वृत्त के क्या है लंब व्यास है, यानी व्यास के साथ साथ क्या है लंब भी है, आपस में 90 डिग्री पर काटते हैं, तथा कह रहा ओडी, ये जो ओडी है ये ओडी है, ये छोटे वाले वृत्त का क्या है व्यास है, और कह रहे यदि ओए ओए बराबर कितने सेंटीमीटर दिया है 7 सेंटीमीटर दिया, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो आप बोलेंगे सर इसका छायांकित मतलब शेडेड एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, और प्लस ये जो डिजाइन टाइप बना है इसका एरिया, और प्लस इसका एरिया अगर हम निकाल लें, और तीनों का एरिया निकालने के बाद आपस में क्या करते हैं ऐड कर दें, तो हमें शेडेड एरिया मिल जाएगा। तो आप यहाँ से ये समझिए, नहीं ये वृत्त का क्या है केंद्र, ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये वृत्त का क्या है केंद्र, तो यहाँ से OA क्या है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, बोलो OD बराबर भी क्या है, OD भी क्या होगी त्रिज्या, OB भी क्या होगी त्रिज्या, और OC भी क्या होगी त्रिज्या, होगी कि नहीं, तो OA बराबर 7 सेंटीमीटर, तो OD बराबर भी क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, मतलब OD बराबर भी कितने सेंटीमीटर आएगा 7 सेंटीमीटर, मतलब इस वृत्त का जो व्यास है वो कितने सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो बोलो इस वृत्त का जो व्यास है 7 सेंटीमीटर, तो बोलो त्रिज्या क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, यहां से हम निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहां से आएगा क्या, आप बोलेंगे सर हम क्या कर ले एक वृत्त का क्षेत्रफल, क्या करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस, ध्यान पूर्वक समझिएगा, अब देखो इसको अगर हम काट के बाहर निकालते हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा, इसको अगर हम काट के बाहर निकालें, ध्यान इधर देखिए, ये ऐसे बना है ऐसे, और ये ऐसे बना है, हमको ये वाला एरिया चाहिए, तो यहां से ये समझिए ये जो पूरा है ये क्या है एक प्रकार का त्रिज्यखंड है, क्या है त्रिज्यखंड है, और यहाँ कितने डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री कोण बनेगा, क्योंकि लंब व्यास है, ये क्या है एक त्रिज्यखंड है, तो बोलो ये वाला एरिया कैसे आएगा, ये वाला एरिया कैसे आएगा, आप बोलेंगे सर इसके त्रिज्यखंड के क्षेत्र, ये क्या है पूरा त्रिज्यखंड, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दे घटा दे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दे घटा दे, तो हमें ये वाला एरिया आ जाएगा, अगर इसका एरिया निकाल लेंगे तो ये भी, ये दोनों एरिया आपस में क्या होंगे सेम, यानी इसका एरिया निकाल के उसमें कितने गुणा करा दे 2 को गुणा करा दे, तो यहां से आ जाएगा। अब देखो ध्यान पूर्वक समझिए, यहां से ये क्या है छायांकित, इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया कैसे आएगा, यहां से लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहां से लिखेंगे त्रिज्यखंड का एरिया, एरिया मींस होता है क्षेत्रफल, माइनस देखो इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें, यहां थोड़ा सा हम इसको और छोटा लिखते हैं क्योंकि जगह हमारे पास कम है, यहां से करेंगे क्या
यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का एरिया माइनस माइनस नीचे से लिखते हैं माइनस त्रिभुज का एरिया। ध्यानपूर्वक समझिएगा, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का एरिया हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें शेडेड एरिया आ जाएगा। और इस प्रकार के कितने एरिया है, 2, तो क्या हम इसमें 2 का गुणा करा दें, ऐसे ऐसे 2 को गुणा करा सकते हैं। लेकिन इस एरिया में ये जो एरिया आएगा उसमें अगर हम 2 का गुणा करा देंगे तो दोनों शेडेड एरिया हमको मिल जाएंगे। तो ये क्या है, वृत्त का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 गुणे, यहाँ देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे क्या है, थीटा, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज देखो ये कितने सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, ये भी कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि O और ये क्या है B और ये क्या है C, तो ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। और ये जो त्रिभुज है एक प्रकार का कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज के लिए फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो अब देखो ध्यानपूर्वक समझिए, ये जो त्रिज्या है ये किसकी त्रिज्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है। अब बोलो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7/2, तो यहाँ क्या आएगा 22/7 और r की वैल्यू क्या है 7/2 और क्या करेंगे 7/2 प्लस यहाँ से क्या करेंगे 2 गुणे, यहाँ से क्या पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7, अभी नहीं रखते हैं, यहाँ से क्या रखेंगे पाई गुणे अब r। अब बोलो ये जो r है, ये त्रिज्या किसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या, इस त्रिज्यखंड की त्रिज्या। अब बोलो इस त्रिज्यखंड की त्रिज्या ये है और ये त्रिज्या कितने सेंटीमीटर, 7, तो यहाँ से क्या करेंगे 7 गुणे क्या करेंगे 7 और बटे में क्या है 360 और गुणे थीटा, और थीटा बराबर कितने डिग्री, 90 डिग्री, कितने डिग्री 90 डिग्री। अब इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं, माइनस क्या आएगा 1/2 और इसका आधार, यहाँ ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसका ये जो आधार है ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, ये क्या है आधार भी 7 होगा और इसकी ऊंचाई भी क्या होगी 7, तो यहां से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ देखो इस 7 से 7 काट दो और यहाँ से काटेंगे, कम दो तो क्या आएगा 11 सत्ते 77 और बटे में क्या आएगा 2 और क्या आएगा 2 गुणे, यहाँ से क्या आएगा 22/7, पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7 और वो 7 नीचे आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 7 गुणे 360 7 और यहाँ से क्या है 7 और 7 और गुणे क्या है 90, इस 7 से 7 कट जाएगा और 9 चौको क्या आएगा 36 और माइनस का क्या करेंगे, यहाँ से करते हैं -1/2 7 7 49, तो यहाँ से क्या करेंगे 49/2, तो यहाँ से आ जाएगा 77/2 प्लस 2 गुणे, यहाँ से क्या आएगा 2 से काटो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो क्या आएगा 11 सत्ते 77, क्या आएगा 11 सत्ते 77/2 और माइनस के क्या है 49/2, तो यहाँ से क्या आएगा 77/2 प्लस का 2 गुणे, यहाँ 2 कॉमन लेते हैं और जब 2 कॉमन लेंगे या पहले ऐसे 77 में से 49 घटाओगे तो कितना आएगा 9 8 17, यहाँ से कितना आएगा 28 और 28 बटे क्या आएगा 2 और ये 2 से और इस 2 को अगर हम काट देंगे तो यहाँ से आप कह सकते हैं ये कितना आएगा, यहाँ से आएगा 77/2 और प्लस का क्या आएगा 28, क्या आएगा 77/2 प्लस का क्या आएगा 28 और यहाँ से अगर हम करेंगे तो क्या आएगा 77 प्लस इस 2 को इधर गुणा कराएंगे 28 दूनी 56 और बटे में क्या आएगा 2, तो यहाँ से क्या आएगा 7 6 13 7 5 12 12 एक क्या आएगा 13 133/2 और इसको करेंगे तो 2 6 12 2 6 12 2 5 10 और यही इसका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं।